क्या आपने कभी सोचा है कि अल्लाह पर सच्चा ईमान एक पूरी सल्तनत की तकदीर बदल सकता है। यह कहानी है उस सब्र, पाकीज़गी और दुआ की जिसने जालिम दिलों को झुका दिया। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उन दिनों अल्लाह ताला के हुक्म से शाम की तरफ सफ़र पर थे। दुनिया की चकाचौंध से दूर उनका दिल हर लम्हा अपने रब की तरफ झुका रहता था। रास्ते में चलते चलते वह एक ऐसे इलाके में पहुंचे जहां अजीब सा शोर और हलचल थी। हर तरफ सजेदजे लोग एक ही दिशा में तेजी से जा रहे थे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक आदमी से पूछा, यह भीड़ कहाँ जा रही है? उसने जवाब दिया, आज हमारे बादशाह की बेटी राजकुमारी सायरा अपने शौहर का चुनाव कर रही हैं। 7 दिनों से महल में जलसा हो रहा है, मगर अब तक किसी को पसंद नहीं किया गया। यह सुनकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दिल में हैरत पैदा हुई। उसी लम्हे अल्लाह ताला की तरफ से इल्हाम हुआ कि इस जलसे में जाना अल्लाह की मर्जी है। रब के हुक्म पर वह महल की तरफ चल पड़े। जब वह पहुंचे तो वहां इतनी भीड़ थी कि आगे बढ़ना मुश्किल था। वह सादगी से एक खजूर के दरख्त के नीचे खड़े हो गए। कुछ देर बाद राजकुमारी सायरा अपने नूरानी चेहरे और शाही रुतबे के साथ सामने आईं। वह हर एक पर नजर डालती रहीं, मगर किसी पर उनकी निगाह न ठहरी। फिर अचानक उनकी नजर पीछे खड़े उस शख्स पर पड़ी जिसके चेहरे पर नबूवत का नूर झलक रहा था। वही नूर जिसने पूरी महफिल को खामोश कर दिया। यहीं से एक ऐसी कहानी की शुरुआत हुई जिसे खुद अल्लाह ने तय किया था। राजकुमारी सायरा की निगाह जैसे ही उस नूरानी चेहरे पर ठहरी, उसके कदम अपने आप आगे बढ़ने लगे। महफिल में मौजूद सैकड़ों लोग थे, मगर उस लम्हे उसे किसी का होश न रहा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, जैसे कोई अनदेखी ताकत उसे अपनी ओर खींच रही हो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम सादगी से खड़े थे। न कोई शाही लिबास, न ताज, न जेवर, मगर उनके चेहरे की रोशनी हर जीनत से बढ़कर थी। राजकुमारी कुछ पल उनके सामने रुकी रही। फिर उसने अपने हाथों में थामा हुआ कीमती ताज उठाया और पूरे इत्मीनान के साथ उसे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सर पर रख दिया। पूरा दरबार हैरत में डूब गया। कुछ ही पल बाद तालियों और मुबारकबाद की आवाजों से महल गूंज उठा। लोग एक दूसरे से कहने लगे, यह कौन है? ऐसी सूरत हमने कभी नहीं देखी। राजकुमारी की सहेलियां आगे बढ़ी और अदब से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को शाही तैयारियों के लिए भीतर ले जाया गया। थोड़ी ही देर में यह खबर बादशाह तक पहुंची कि उसकी इकलौती बेटी ने अपने शौहर का चुनाव कर लिया है। बादशाह बहुत खुश हुआ। उसने फौरन निकाह की तैयारी का हुक्म दिया। महल में रोशनी, खुशबू और रौनक फैल गई। हर तरफ खुशी का माहौल था। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को शाही लिबास पहनाया गया तो उनकी सूरत और भी नूरानी हो गई। देखने वाले दंग रह गए। कोई कहता, यह तो ज़मीन का इंसान नहीं लगता। निकाह हुआ, दुआएं हुईं, और यूं अल्लाह के हुक्म से यह पाक रिश्ता कायम हो गया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अब उस मुल्क में इज्जत और एहतराम के साथ रहने लगे। मगर यह आराम ज्यादा दिन रहने वाला नहीं था, क्योंकि नबियों की जिंदगी ऐश के लिए नहीं, पैगाम के लिए होती है। कई साल अमन और सुकून में गुजर गए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी ज़ौजा बीबी सारा रदी अल्लाहु अन्हा के साथ उस मुल्क में इज्जत की जिंदगी गुजार रहे थे। लोग उनसे मोहब्बत करते, उनकी अक्ल और सच्चाई की कद्र करते थे। मगर नबी का दिल कभी दुनिया की राहत में उलझकर नहीं रहता। एक रात अल्लाह ताला का पैगाम लेकर हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। उन्होंने फरमाया, ए इब्राहिम, तुम्हारे रब का हुक्म है कि अब तुम शाम की तरफ हिजरत करो।
यह सुनते ही हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का दिल अल्लाह की मोहब्बत से भर गया। उन्होंने एक पल की भी देर नहीं की। सुबह होते ही वह अपने ससुर बादशाह के पास पहुंचे और बड़े अदब से कहा, मैं कोई आम इंसान नहीं हूं। मैं अल्लाह की तरफ से भेजा गया नबी हूं। मेरा मकसद दुनिया की शान नहीं, बल्कि लोगों को हक का रास्ता दिखाना है। बादशाह यह सुनकर हैरान जरूर हुआ, मगर उसकी आंखों में इज्जत थी। उसने कहा, अगर यह अल्लाह का हुक्म है तो जाओ। मेरा दिल गवाह है कि अल्लाह तुम्हारे साथ होगा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बीबी सारा रदी अल्लाहु अन्हा को साथ लिया और कुछ पहरेदारों के साथ शाम की जानिब निकल पड़े। कस्बे, बस्तियां और वीराने पार करते हुए उनका काफिला आगे बढ़ता रहा। कुछ ही दिनों के सफर के बाद वे मिस्र की सरहद के करीब पहुंचे। वहीं रास्ते में कुछ लोगों ने उन्हें रोक लिया और कहा, ए मुसाफिरों, आगे मत जाओ। मिस्र का बादशाह बहुत जालिम है। खूबसूरत औरतों को जबरन महल में ले जाया जाता है। यह सुनकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम फिक्र में पड़ गए। उन्होंने फौरन अल्लाह से दुआ की। तभी दिल में आवाज आई, ए इब्राहिम, इसी रास्ते से जाओ, मैं तुम्हारे साथ हूं। पूरा यकीन लिए उन्होंने सफर जारी रखा। मगर आने वाले लम्हे इम्तिहान से भरे थे। मिस्र की सरहद करीब थी और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का दिल आने वाले हालात को महसूस कर रहा था। उन्होंने एक तदबीर सोची ताकि बीबी सारा रदी अल्लाहु अन्हा की हिफाजत की जा सके। उन्होंने एक मजबूत लकड़ी का संदूक लिया और अदब से अपनी पाक दामन ज़ौजा को उसमें बिठा दिया, ताकि किसी की बुरी नजर न पड़े। वह संदूक अपने कंधों पर उठाकर आगे बढ़े ही थे कि अचानक मिस्र के सिपाहियों ने रास्ता रोक लिया। सख्त आवाज में एक सिपाही बोला, जो कुछ तुम्हारे पास है सब हमारे हवाले करो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सुकून से कहा, मेरी दौलत ले लो, मगर इस संदूक को मत खोलो। यह अल्लाह की अमानत है। मगर जालिम दिलों पर बात का असर न हुआ। उन्होंने इस बरदस्ती संदूक छीन लिया और उसका ढक्कन खोल दिया। जैसे ही संदूक खुला, सब सिपाही सन्न रह गए। अंदर बीबी सारा रदी अल्लाहु अन्हा बैठी थीं। ऐसी खूबसूरती और पाकीज़गी की आंखें झुक गईं। हर सिपाही चाहता था कि वही उन्हें बादशाह के पास ले जाए ताकि इनाम पाए। आपस में झगड़ा हुआ, मगर आखिरकार वे बीबी सारा को महल की तरफ ले चले। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बेबसी से यह सब देखते रहे, मगर दिल में अल्लाह पर पूरा भरोसा था। वह भी खामोशी से उनके पीछे चल पड़े। दरबार में जब बीबी सारा रदी अल्लाहु अन्हा को पेश किया गया तो बादशाह की नजर ठहर गई। उसने पूछा, यह औरत तुम्हें क्या लगती है? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पूरे वकार से कहा, यह मेरी बीवी है। बादशाह का चेहरा बदल गया। लालच और नफ्स ने उसे अंधा कर दिया। उसने हुक्म दिया कि बीबी सारा को महल के भीतर ले जाया जाए। उस वक्त हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दिल से दुआ की, ऐ मेरे रब, मेरी बीवी की इज्जत की हिफाजत फरमा। और फिर अल्लाह की कुदरत सामने आने वाली थी। बीबी सारा रदी अल्लाहु अन्हा को शाही लिबास पहनाकर बादशाह के कमरे में लाया गया। महल रोशन था, मगर उस कमरे में अजीब सी बेचैनी फैली हुई थी। बादशाह आगे बढ़ा और घमंड से बोला, आज से तुम मेरी हो। जैसे ही उसने बीबी सारा रदी अल्लाहु अन्हा की तरफ हाथ बढ़ाया, उसी लम्हे अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ। उसके दोनों हाथ सुन्न हो गए। वह डर के मारे कांपने लगा और पीछे हट गया। घबराई हुई आवाज में वह बोला, मुझे माफ कर दो, मैं तौबा करता हूं। मेरे लिए दुआ करो। बीबी सारा रदी अल्लाहु अन्हा का दिल रहम से भर गया।
उन्होंने अपने हाथ आसमान की तरफ उठाए और दुआ की, ए अल्लाह, अगर यह सच्चा है तो इसे शिफा दे दे। अल्लाह ताला ने दुआ कबूल की और बादशाह के हाथ ठीक हो गए। कुछ पल वह खामोश रहा, मगर नफ्स फिर जाग उठा। उसने दोबारा आगे बढ़ने की कोशिश की। इस बार फिर वही हुआ। वह चीख उठा, दर्द से गिर पड़ा और बोला, अब सच में तौबा करता हूं, मुझे बचा लो। बीबी सारा रदी अल्लाह अन्हा ने सख्त मगर सच्चे लहजे में कहा, तू अल्लाह के अजाब से खेल रहा है, अब मेरे शौहर से माफी मांग। उधर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दरबार के एक कोने में सजदे में थे। उन्होंने दिल से दुआ की। जैसे ही दुआ पूरी हुई, सबके सामने मोजिजा हुआ। बादशाह पूरी तरह ठीक हो गया। उसके दिल में खौफ बैठ गया। वह रो पड़ा और बोला, तुम दोनों अल्लाह के चुने हुए बंदे हो। यहीं से उसके दिल में हिदायत की चिंगारी जली। बादशाह कांपते कदमों से आगे बढ़ा और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सामने सिर झुका दिया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। भर्राई हुई आवाज में बोला, मैंने गुनाह किया है, मुझे सजा दीजिए, मगर अल्लाह से मेरी माफी की दुआ कर दीजिए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने नरमी से उसकी तरफ देखा। उन्होंने कोई सख्ती नहीं दिखाई, बल्कि अल्लाह के हुजूर हाथ उठाए और दुआ की, ऐ मेरे रब, अगर यह सच्चे दिल से तौबा कर रहा है तो इसे हिदायत अता फरमा। दुआ पूरी होते ही बादशाह का दिल हल्का हो गया। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे सदियों का बोझ उतर गया हो। उसने पहली बार अपनी जिंदगी में जुल्म पर शर्म महसूस की। उसने ऐलान किया कि अब किसी मुसाफिर से जबरदस्ती नहीं होगी, न किसी औरत पर हाथ उठाया जाएगा। महल में मौजूद सब लोग हैरान थे। वही बादशाह जो खौफ की मिसाल था, आज कांपते दिल के साथ खड़ा था। उसने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहा, आप जहां चाहें रहें, यह महल आपका है। मुझे सिखाइए कि अल्लाह की इबादत कैसे की जाती है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कुछ दिनों तक वहीं क़याम करने की इजाज़त मांगी ताकि वह उसे हक का रास्ता समझा सकें। अल्लाह की मर्जी से यह इजाज़त मिल गई। रोज दरबार में नसीहत होती, जुल्म, नाइंसाफी और लालच छोड़ने की बातें की जाती। बादशाह का दिल दिन ब दिन बदलता गया। धीरे धीरे मिस्र की फिजा बदलने लगी और ईमान की रोशनी फैलने लगी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की नसीहतों ने बादशाह के दिल को पूरी तरह बदल दिया था। वह अब अपने आप को अल्लाह के सामने जवाबदेह समझने लगा। एक दिन दरबार में उसने सबके सामने ऐलान किया, आज से इस मुल्क में जुल्म नहीं होगा। हर फैसला इंसाफ के साथ किया जाएगा। यह सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। लोगों को यकीन नहीं आ रहा था कि वही बादशाह आज इंसाफ की बात कर रहा है। मगर यह सब अल्लाह की हिदायत का असर था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उसे अल्लाह की वहदानियत समझाई। उन्होंने बताया कि इबादत सिर्फ उसी की है जो सबका खालिक है। बादशाह का दिल कांप उठा। उसने उसी वक्त अल्लाह के सामने सजदा किया और ईमान ले आया। उसके ईमान लाते ही महल का माहौल बदल गया। दरबार में अल्लाह का नाम लिया जाने लगा। धीरे धीरे यह खबर पूरे मिस्र में फैल गई। लोग जौक दर जौक हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास आने लगे। बाजारों, बस्तियों और गांवों में एक ही आवाज गूंजने लगी, अल्लाह एक है। लोग अपने पुराने गुनाहों पर शर्मिंदा थे और नई जिंदगी शुरू करना चाहते थे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम रातों को अल्लाह का शुक्र अदा करते। वह जानते थे कि यह सब उनकी ताकत नहीं, बल्कि दुआ और सब्र का फल है। कुछ ही वक्त में मिस्र की पहचान बदल चुकी थी। मगर नबी का सफर अभी पूरा नहीं हुआ था।
जब मिस्र में ईमान की रोशनी फैल चुकी तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दिल में फिर वही आवाज गूंजने लगी, अब आगे बढ़ने का वक्त है। अल्लाह ताला का हुक्म था कि सफर यहीं खत्म नहीं बल्कि शाम की तरफ जारी रहना है। एक दिन वह बादशाह के पास तशरीफ लाए और नरमी से फरमाया, ए बादशाह, अब मुझे आगे जाना है। यह अल्लाह का हुक्म है। यह सुनते ही बादशाह की आंखें नम हो गईं। उसने कहा, मैं आपकी नेकी और रहमत को कभी नहीं भूल सकता। आपने मुझे अंधेरे से निकालकर रोशनी दिखाई। उसने चाहा कि विदाई से पहले कोई ऐसा तोहफा दे जो उम्र भर याद रहे। उसने अपने खास खादिमों को बुलाया और हुक्म दिया कि एक पाक दामन औरत को लाया जाए। कुछ ही देर में बीबी हाजरा रदी अल्लाहु अन्हा को पेश किया गया। बादशाह ने अदब से कहा, यह मेरी तरफ से एक निशानी है, इसे कबूल फरमाइए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की मर्जी समझते हुए इसे कबूल कर लिया। उस वक्त किसी को अंदाजा नहीं था कि यही बीबी हाजरा रदी अल्लाहु अन्हा आगे चलकर एक अजीम किरदार निभाने वाली हैं। बादशाह ने पूरे महल में ऐलान कर दिया कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनका काफिला अमन के साथ रवाना होगा। महल के दरवाजों पर लोग खड़े थे, हर आंख नम थी। यह सिर्फ एक विदाई नहीं थी, यह एक दौर के खत्म होने की शुरुआत थी। रवानगी से पहले हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दिल में यह ख्वाहिश पैदा हुई कि मिस्र के लोगों से आखिरी बार मुखातिब हों। बादशाह ने फौरन हुक्म दिया कि एक बड़े मैदान में तमाम लोग जमा किए जाएं। वह दिन मिस्र की तारीख का यादगार दिन था। अमीर गरीब हाकिमाम सब एक साथ मौजूद थे। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम मिंबर पर आए तो हर तरफ खामोशी छा गई। उन्होंने फरमाया, ऐ लोगो, अल्लाह से डरते रहो, जुल्म से बचो, नाइंसाफी को छोड़ दो। जो कुछ तुम्हारे पास है वह अल्लाह की अमानत है। उनकी आवाज में सच्चाई और रहमत थी। लोगों के दिल पिघल गए, कई आंखों से आंसू बहने लगे। सबने एक आवाज होकर कहा, हम वादा करते हैं कि अल्लाह के रास्ते पर चलेंगे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सजदे में गिरकर अल्लाह का शुक्र अदा किया। उन्होंने दुआ की कि यह लोग हिदायत पर कायम रहें। इसके बाद महल में आखिरी मुलाकात हुई। बादशाह ने उनका हाथ पकड़कर कहा, आपने मुझे नया इंसान बना दिया। अगली सुबह सूरज निकला तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपना सफर शुरू कर चुके थे। पीछे एक ऐसा मुल्क रह गया था जो कभी जुल्म की पहचान था और अब ईमान की मिसाल बन चुका था। अब बस एक आखिरी हिस्सा बाकी है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने काफिले के साथ शाम की तरफ आगे बढ़ते चले गए। उनके साथ बीबी सारा रदी अल्लाहु अन्हा थीं, जिनकी पाकीज़गी, सब्र और दुआ ने एक जालिम दिल को झुका दिया था। साथ ही बीबी हाजरा रदी अल्लाहु अन्हा भी थीं, जिनकी किस्मत में आगे चलकर एक अजीम इम्तिहान और बड़ी कुर्बानी लिखी थी। मिस्र की धरती पीछे छूट चुकी थी, मगर वहां ईमान की रोशनी हमेशा के लिए रह गई थी। लोग आज भी उस दौर को याद करते थे जब एक नबी आए और दिलों को बदलकर चले गए। यह वाक़या हमें सिखाता है कि ताकत तलवार में नहीं बल्कि अल्लाह पर मुकम्मल भरोसे में होती है। एक पाक दामन औरत की दुआ जालिम को हिदायत की तरफ मोड़ सकती है और एक सच्चा नबी पूरी कौम की तकदीर बदल सकता है। सब्र कभी जाया नहीं जाता, दुआ कभी खाली नहीं लौटती और ईमान कभी हारता नहीं। यही वजह है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का नाम क़यामत तक इज्जत से लिया जाएगा और उनकी जिंदगी हर दौर के इंसानों के लिए रहनुमाई का सबब बनी रहेगी। अगर यह सिलसिला आपको पसंद आया हो तो इसे दूसरों तक पहुंचाइए ताकि सब्र, दुआ और अल्लाह पर भरोसे का पैगाम फैल सके।
अल्लाह हमें भी ऐसा ही मुकम्मल ईमान अता फरमाए। आमीन। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक गरीब और चालाक शख्स जो कभी छोटे मोटे चोरी धोखाधड़ी करके अपना गुजारा करता था, कैसे मिस्र का सबसे शक्तिशाली बादशाह बन गया? हाँ, यही कहानी है उस फिरौन की जो अपनी समझदारी और धैर्य के दम पर गरीबी से शाही सिंहासन तक पहुंचा। कहानी शुरू होती है मिस्र के छोटे शहर बलक से। वहां एक युवक रहता था जिसका नाम था फिरौन। बचपन से ही वह गरीबी और कर्ज के बोझ तले दबा हुआ था। उसकी चालाकी के किस्से पूरे शहर में मशहूर थे। कभी वह तरबूज चोरी करता, कभी छोटी छोटी चालाकियों से कर्जदारों से बच जाता। इतना ही नहीं, जब कोई उसे पकड़ने आए तो वह अपने घर के दरवाजे खुले छोड़ देता ताकि लोग समझें कि घर में कोई नहीं है। लेकिन फिरौन के दिल में एक बेचैनी हमेशा रहती। वह सोचता, मैं कब तक इस तरह छिपकर जीऊंगा? मुझे कुछ बड़ा करना होगा, कुछ ऐसा जो मेरी जिंदगी बदल दे। एक रात उसने अपने मन में ठान लिया कि वह अपने शहर बलक को छोड़कर मिस्र जाएगा। रात के अंधेरे में वह चुपके से निकल पड़ा। सुबह होते होते वह मिस्र पहुंच गया। मिस्र उस समय दुनिया का सबसे धनी और शक्तिशाली देश था। यहाँ की सड़कों पर व्यापारियों की भागदौड़ थी, बाजारों में हर तरफ रौनक और चमक थी। मिस्र की गलियों में घुसते ही फिरौन की मुलाकात उसके पुराने दोस्त हम्मान से हुई। दोनों की हालत देखकर हम्मान ने पूछा, तुम यहाँ कैसे? फिरौन उदासी में बोला, मैं पूरी तरह कंगाल हो चुका हूँ। कर्ज के डर से भागकर यहाँ आया हूँ। अब मुझे कोई काम चाहिए। दोनों दोस्त भूख प्यास से परेशान मिस्र की सड़कों पर काम की तलाश करने लगे। तभी उनकी नजर एक तरबूज के खेत पर पड़ी। वहां एक बुजुर्ग खेत मालिक अपने तरबूज काट रहे थे। फिरौन और हम्मान ने धीरे धीरे उनके पास जाकर मदद मांगी। बुजुर्ग ने दया दिखाते हुए उन्हें पेट भर तरबूज खाने दिए। फिरौन ने अपनी चतुराई से बुजुर्ग को यह भरोसा दिलाया कि वे परदेशी हैं और काम करने आए हैं। बुजुर्ग ने दोनों को मजदूर बना लिया। इस तरह फिरौन ने मिस्र में अपने पहले कदम रखे। फिरौन और हम्मान ने बुजुर्ग के खेत में काम करना शुरू किया। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था, लेकिन फिरौन की चालाकी कहीं रुकी नहीं थी। वह तरबूज बेचकर ज्यादा मुनाफा कमाने की योजना बनाने लगा। उसने धीरे धीरे बाजार में तरबूज के दाम बढ़ा दिए और कभी कभी खेत से कुछ तरबूज चोरी भी कर लिए। लोगों को लगता कि वह ईमानदार है, लेकिन उसकी नीयत में हमेशा चालाकी भरी रहती थी। एक दिन फिरौन ने हम्मान से कहा, यदि हम केवल तरबूज बेचते रहे तो बड़ी चीज हासिल नहीं कर पाएंगे। हमें कुछ ऐसा करना होगा जो हमें मिस्र में ऊंचाई तक ले जाए। हम्मान ने उसे रोका, लेकिन बड़े काम के लिए हमारे पास मौका नहीं है। फिरौन ने मुस्कुराते हुए कहा, धैर्य रखो, अवसर हमारे पास आने वाला है। कुछ दिनों बाद मिस्र के बादशाह ने घोषणा की कि कब्रिस्तान के लिए चौकीदार चाहिए। जो कोई इस नौकरी के लिए योग्य होगा उसे राज दरबार बुलाया जाएगा। फिरौन ने तुरंत हम्मान से कहा, चलो इसे मौका बनाते हैं। दोनों दोस्त राज दरबार पहुंचे। फिरौन ने हाथ जोड़कर बादशाह से कहा, महाराज, मैं एक गरीब परदेसी हूँ। मुझे कब्रिस्तान का चौकीदार बनाइए, मैं जीवन भर आपका आभारी रहूंगा। बादशाह उसकी विनम्रता और व्यक्तित्व से प्रभावित हो गए। उन्होंने फिरौन की कदकाठी और नजरों में दिखने वाला आत्मविश्वास देखा और उसे नौकरी दे दी। अगले दिन से फिरौन ने अपनी ड्यूटी शुरू कर दी। वह दिन रात कब्रिस्तान के गेट पर खड़ा रहता और पास के छोटे कमरे में आराम करता। लेकिन उसकी चालाकी यहीं रुकी नहीं। उसने कब्रिस्तान में आने वाले लोगों से सोने के सिक्के लेना शुरू कर दिया, यह झूठ बोलकर कि बादशाह ने नया कानून बनाया है। धीरे धीरे यह खबर पूरे मिस्र में फैल गई। लोग डर के कारण सिक्के देने लगे।
फिरौन की चालाकी से उसका धन लगातार बढ़ता गया। महामारी और बीमारी के समय उसने कानून बदलकर और अधिक लाभ कमाया। फिरौन की योजनाएं अब सिर्फ धन जुटाने तक सीमित नहीं थीं। वह सोचने लगा कि अब समय आ गया है कि वह मिस्र में अपनी ताकत और प्रभाव दिखाए। फिरौन ने अपनी कमाई की 2 बोरियां सोने के सिक्कों से भर दी। अब उसका अगला कदम और बड़ा था। उसने हम्मान से कहा, हमने यह धन इकट्ठा किया है, अब इसे बादशाह को देना होगा। हम्मान चौंक गया और बोला, क्या तुम पागल हो गए? इतनी मेहनत और चालाकी से कमाए गए सिक्के अब बादशाह को दे दोगे? फिरौन मुस्कुराया और बोला, धैर्य रखो, असली चाल अब सामने आएगी। अगले दिन दोनों बोरियां लेकर राज दरबार पहुंचे। फिरौन ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, यह सिक्के मैंने कब्रिस्तान में दफनाने वालों से लिए, साथ में मेरी तनख्वाह भी है। मेरा मकसद यह है कि मिस्र के गरीब लोग पिछले 2 साल से जो कर नहीं चुका पाए, उनका कर माफ कर दिया जाए। बादशाह इस चालाक प्रस्ताव से प्रभावित हुए। वहीं दरबार में मौजूद लोग हैरान रह गए। किसी ने सोचा, एक कब्रिस्तान का चौकीदार जिसने कभी तरबूज चोरी की, अब मिस्र के गरीबों का कर चुका रहा है। फिरौन ने इस तरीके से बादशाह का भरोसा जीत लिया। अब वह धीरे धीरे राज दरबार में अपनी स्थिति मजबूत करने लगा। लोगों ने उसकी ईमानदारी और निस्वार्थ कार्यों की चर्चा करनी शुरू कर दी। मिस्र के नागरिक सोचने लगे, अगर यही व्यक्ति हमारे बादशाह बन जाए तो हमारा देश कितना खुशहाल हो सकता है। कुछ समय बाद मिस्र के वर्तमान बादशाह की वृद्धावस्था के कारण देहांत हो गया। राज दरबार में चिंता फैल गई कि अब नया बादशाह कौन होगा। विद्वानों ने सुझाव दिया कि जो व्यक्ति जनता और राज्य दोनों का ख्याल रखता है, वही सर्वोत्तम विकल्प होगा। सभी की सहमति से वही व्यक्ति जो कभी गरीब और चालाक था, अर्थात फिरौन, मिस्र का नया बादशाह बन गया। लेकिन असलियत यह थी कि फिरौन का दिल अब भी धोखेबाजी और अहंकार से भरा हुआ था। उसकी नेकी केवल दिखावा थी। फिरौन के बादशाह बनने के बाद असली चेहरे की शुरुआत हुई। उसने तुरंत अपने पुराने दोस्त हम्मान को मंत्री बना लिया। फिरौन ने राज दरबार में आदेश दिए कि पिछले 1 साल का कर सभी नागरिकों से माफ कर दिया जाए। जनता खुशी से झूम उठी, लेकिन हम्मान चिंतित था। उसने कहा, दोस्त, अगर हम ऐसा सब कर देंगे तो बादशाहत कैसे चलेगी? फिरौन मुस्कुराया और बोला, धैर्य रखो, मेरी योजना अभी पूरी नहीं हुई है। फिरौन ने शिक्षा पर भी नियंत्रण कर लिया। उसने आदेश दिया कि पूरे मिस्र में पढ़ाई लिखाई बंद कर दी जाए। जो कोई बच्चों को पढ़ाए या खुद पढ़े, उसे मौत की सजा दी जाएगी। इसके साथ ही उसने छोटे छोटे पत्थरों की मूर्तियों की पूजा बंद कराई और जनता को केवल उसकी ही मूर्ति की पूजा करने का आदेश दिया। धीरे धीरे मिस्र के लोग अज्ञानी और भयभीत बन गए। फिरौन का अहंकार बढ़ता गया और वह खुद को खुदा समझने लगा। उसने कर बढ़ाए, रिश्वत और भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया और नैतिकता को खत्म कर दिया। खासकर बनी इज़राइल के लोगों पर अत्याचार शुरू हो गए। लेकिन फिरौन की पत्नी बीबी आसिया एक नेक, धार्मिक और समझदार महिला थी। वह अपने पति के अत्याचार और अहंकार से दुखी थी। बीबी आसिया सोचती थी, अगर फिरौन इसी राह पर चलता रहा तो अल्लाह का गुस्सा मिस्र पर आएगा और विनाश होगा। एक दिन बीबी आसिया ने फिरौन से कहा, प्रिय, सब कुछ अल्लाह के हाथ में है। इंसान चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह अपनी नियति नहीं बदल सकता। खुद को खुदा मत समझो और अल्लाह के रास्ते पर लौटो। इस पर फिरौन गुस्से में हो गया और बोला, अगर कोई और यह कहे तो मैं उसे मार दूं। तुम्हें भी मेरी आज्ञा माननी होगी। बीबी आसिया की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने संयम बनाए रखा। कुछ दिन बाद फिरौन ने एक डरावना सपना देखा।
उसने देखा कि बनी इज़राइल की ओर से एक विशाल आग का गोला मिस्र की तरफ बढ़ रहा है, जो पूरे देश को जला देगा। लेकिन बनी इज़राइल के लोग सुरक्षित थे। सपना देखकर फिरौन भयभीत हो गया और अगले दिन अपने ज्योतिषियों को बुलाया। ज्योतिषियों ने कहा, महाराज, आपकी मृत्यु निकट है और आपकी शक्ति समाप्त होने वाली है। एक लड़का, जिसका नाम मूसा है, आपकी ताकत को नष्ट करेगा। फिरौन को गुस्सा आया। उसने अपने मंत्री हम्मान से कहा, मिस्र में हर नवजात लड़के को मार दो, खासकर मूसा नाम के बच्चे को। हम्मान ने सेना भेज दी और पूरे मिस्र में नवजात बच्चों की हत्या शुरू हो गई। तफसीरकारों के अनुसार लगभग 8,000 बेटे मारे गए। लेकिन फिरौन का डर खत्म नहीं हुआ। उसने ज्योतिषियों से फिर से गणना करवाई। उन्होंने कहा, मूसा नाम का बच्चा बच गया है, उसे कोई नहीं मार सकता। फिरौन और गुस्से में लाल पीला हो गया और आदेश दिया कि सेना हर घर में तलाशी ले। इस खबर से मूसा की मां बहुत चिंतित हो गई। वह सोचने लगी कि अपने बेटे को कैसे बचाया जाए। तभी उसकी बेटी मरियम नदी किनारे बकरियां चराते हुए देखती है कि फिरौन की सेना उनके घर की ओर बढ़ रही है। मरियम जल्दी घर दौड़ी और बोली, अम्मा, फिरौन की सेना आ रही है, मूसा को बचाओ। मूसा की मां ने अल्लाह से मदद मांगी। उसी समय अल्लाह ने हजरत जिब्राइल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आदेश दिया कि वे मूसा की मां की मदद करें। अल्लाह के आदेश से मूसा की मां ने लकड़ी का संदूक तैयार किया और अपने बेटे को उसमें रखकर नदी में बहा दिया। संदूक नदी में बहते बहते राज दरबार के पास पहुंच गया। संदूक नदी में बहते बहते राज दरबार के पास पहुंचा। फिरौन और उसकी पत्नी बीबी आसिया वहां थीं। बीबी आसिया ने संदूक देखा और तुरंत आगे बढ़ी। उसने इसे खोला और देखा कि उसमें एक सुंदर बच्चा पड़ा है। उसका माथा नूर से चमक रहा था। बीबी आसिया बच्चा देखकर मंत्रमुग्ध हो गई। उसने फिरौन से कहा, देखिए कितना सुंदर और नूरानी बच्चा है, मैं इसे पालूंगी। फिरौन ने संकोच जताते हुए कहा, यह बच्चा शायद हमारी दुश्मनी वाला है, इसे मार डालूं। लेकिन बीबी आसिया ने तर्क दिया, अगर यह बच्चा बनी इज़राइल का होता तो नदी में बहकर इस दिशा में कैसे आया? इसे उसी दिशा में जाना चाहिए था। फिरौन ने कुछ नहीं कहा। बच्चा अब बीबी आसिया के संरक्षण में रह रहा था। एक दिन जब फिरौन बच्चे को देखने के लिए आगे बढ़ा तो हजरत जिब्राइल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आदेश से मूसा ने छोटे हाथ से उसे थप्पड़ मार दिया। ऐसा जोरदार थप्पड़ था कि राज दरबार कांप उठा। फिरौन ने समझा कि यह बच्चा सामान्य नहीं है। उसने आदेश दिया कि सोना और आग लाकर बच्चे की परीक्षा ली जाए। जब सोना और आग लाए गए तो मूसा ने हाथ सोने की ओर मोड़ दिया और बिना किसी नुकसान के प्रतिक्रिया दी। बीबी आसिया ने फिरौन से कहा, आप जैसे निर्दयी और कठोर हृदय वाले व्यक्ति को भी यह बच्चा परख सकता है, इसे नुकसान नहीं होगा। फिरौन ने सोचा, यह बच्चा निश्चित रूप से सामान्य नहीं है, इसे परखना होगा। इस तरह हजरत मूसा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राज दरबार में बड़े प्यार और सुरक्षा के साथ पलने लगे। बीबी आसिया की नेकी और हजरत मूसा की सुरक्षा की योजना अल्लाह के आदेश से पूरी हुई। हजरत मूसा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राज दरबार में सुरक्षित रूप से पल रहे थे। बीबी आसिया उनकी देखभाल करती थीं और उन्हें अपने पुत्र की तरह पाल रही थीं। फिरौन अब भी इस बच्चे को परखने और उसकी असली शक्ति जानने के लिए बेचैन था। फिरौन ने एक दिन आदेश दिया कि मूसा को आग और सोने की परीक्षा दी जाए। मूसा ने हाथ केवल सोने की ओर मोड़ा और बिना किसी नुकसान के प्रतिक्रिया दी। यह देखकर फिरौन का शक और बढ़ गया, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि यह बच्चा अल्लाह की मदद से संरक्षित है।
बीबी आसिया ने फिरौन से कहा, महाराज, यह बच्चा सामान्य नहीं है। इसका नूर और समझ हमें दिखाता है कि इसे कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। फिरौन का अहंकार कम होने के बजाय और बढ़ा। उसने सोच लिया कि यह बच्चा भविष्य में उसकी शक्ति को चुनौती देगा। इस बीच मूसा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े होकर बुद्धिमान और साहसी बन गए। उनकी धार्मिक समझ और नूर सभी को आकर्षित करता। बीबी आसिया ने उन्हें शिक्षा और अच्छे संस्कार देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। फिरौन की चालाकी और अहंकार के बावजूद हजरत मूसा की मासूमियत और अल्लाह की रहमत ने उन्हें सुरक्षित रखा। यह सब मिस्र की जनता के लिए एक संकेत था कि असली शक्ति केवल अल्लाह के हाथ में है, चाहे फिरौन कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो। फिरौन अब भी खुद को अजेय मानता था। उसने देश में कर बढ़ा दिए, भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया और जनता पर कठोर अत्याचार शुरू कर दिए। लेकिन हजरत मूसा की उपस्थिति हर समय उसकी योजनाओं को चुनौती देती रही। फिरौन का अहंकार और अत्याचार दिन-ब-दिन बढ़ता गया। उसने मिस्र में शिक्षा पर रोक लगा दी, छोटे पत्थरों की मूर्तियों की पूजा बंद कराई और जनता को केवल अपनी मूर्ति की पूजा करने का आदेश दिया। भ्रष्टाचार, अत्याचार और अत्यधिक कर वसूली आम बात बन गई। खासकर बनी इज़राइल के लोग फिरौन के अत्याचारों का सबसे बड़ा शिकार बन गए। लेकिन बीबी आसिया हमेशा हिम्मत और ईमान के साथ खड़ी रही। उसने फिरौन के अत्याचारों से प्रभावित हुए बिना हजरत मूसा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश की और उन्हें अल्लाह के रास्ते पर बढ़ने के लिए तैयार किया। हजरत मूसा की मां ने भी अपने बेटे की सुरक्षा के लिए अल्लाह पर भरोसा रखा। उन्होंने संदूक में मूसा को नदी में बहाकर भेजा और अल्लाह के आदेश से हजरत जिब्राइल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी मदद की। यह दिखाता है कि मुसीबत में भी अल्लाह पर भरोसा रखने वाला कभी हारता नहीं। फिरौन को अब भी यह एहसास नहीं हुआ कि उसकी शक्ति केवल दिखावा है। उसका डर यह था कि मूसा बड़ा होकर उसकी ताकत को नष्ट कर देगा। उसने हजरत मूसा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मारने के कई प्रयास किए, लेकिन अल्लाह की रहमत से मूसा सुरक्षित रहे। मिस्र की जनता धीरे धीरे डर और अज्ञानता में डूब गई। लोग फिरौन के सामने नतमस्तक थे, लेकिन बीबी आसिया और मूसा की मां ने दिखाया कि सच्चाई और ईमान सबसे बड़ी शक्ति है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि अहंकार और ताकत केवल अल्लाह के हाथ में ही टिकती है और निस्वार्थ नेकी हर परिस्थिति में जीतती है। समय बीतता गया और फिरौन का अहंकार और अत्याचार चरम पर पहुंच गया। उसने खुद को खुदा मानना शुरू कर दिया और जनता पर अत्याचार जारी रखा। कर बढ़ा दिए, रिश्वत और भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया और बने इज़राइल के लोगों पर अत्याचारों की बार बार घटनाएं हुईं। लेकिन बीबी आसिया और हजरत मूसा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा अल्लाह की मदद और मार्गदर्शन से सुरक्षित रहे। बीबी आसिया ने हजरत मूसा को पालते हुए उन्हें धर्म और नेक नीयत सिखाई। उनका लक्ष्य था कि मूसा बड़े होकर अल्लाह के आदेश को पूरा करें और फिरौन की ताकत का अंत करें। फिरौन ने मूसा के बढ़ते प्रभाव और नूर को देखकर कई बार उनकी परीक्षा लेने की कोशिश की। उसने आग और सोने की परीक्षा करवाई, लेकिन अल्लाह की रहमत से मूसा बिना किसी नुकसान के सब परीक्षणों में सफल रहे। फिरौन को अब यह समझ आने लगा कि यह बच्चा सामान्य नहीं है। फिरौन का भय और अहंकार लगातार बढ़ता गया। उसने मिस्र में हर बच्चे की खोज करने का आदेश दिया ताकि भविष्य में मूसा जैसी किसी चुनौती का सामना न करना पड़े। लेकिन अल्लाह की योजना के सामने फिरौन की शक्ति कुछ भी नहीं थी। इस कहानी का सबसे महत्वपूर्ण सबक यही है कि अहंकार और दुनिया की ताकत अल्लाह के हाथ में कुछ भी नहीं कर सकती। चाहे कोई कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, अल्लाह की इच्छा के बिना उसकी योजना सफल नहीं होती।
बीबी आसिया की निस्वार्थ नेकी और हजरत मूसा की मां का यकीन इस सत्य को और मजबूत करता है। आखिरकार समय आया जब हजरत मूसा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े हो गए। उनका नूर और बुद्धिमत्ता अब पूरे मिस्र में फैल गया। उन्होंने अल्लाह के आदेश के अनुसार अपने मिशन की तैयारी शुरू कर दी। फिरौन ने अब भी खुद को अजेय मान लिया और मूसा की शक्ति को कम करने की कई कोशिशें की, लेकिन अल्लाह की मदद से मूसा हमेशा सुरक्षित रहे। बीबी आसिया और मूसा की मां ने धैर्य और यकीन के साथ उन्हें संभाला और उनके बचपन से ही उन्हें नेक मार्ग पर चलने की शिक्षा दी। यह कहानी हमें एक बड़ा सबक देती है। दुनिया की सारी ताकत, दौलत और अहंकार अल्लाह की इच्छा के सामने कुछ भी नहीं। फिरौन कितना भी शक्तिशाली हो गया, लेकिन एक मासूम बच्चे की निस्वार्थ और अल्लाह की रहमत ने उसकी सत्ता को चुनौती दी। बीबी आसिया की नेकता, हजरत मूसा की मासूमियत और उनकी मां का यकीन हमें यह सिखाता है कि मुसीबतों में भी अल्लाह पर भरोसा रखने से हर मुश्किल आसान हो जाती है। अहंकार से बचें, नेक रास्ते पर चलें और हमेशा अल्लाह की रहमत पर यकीन रखें। तो दोस्तों, यह थी कहानी उस फिरौन की जो कभी गरीब और चालाक था और बाद में मिस्र का शक्तिशाली बादशाह बन गया। लेकिन उसकी असली ताकत और निस्वार्थता अल्लाह की मदद के बिना अधूरी थी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि अगली बार कौन सी इस्लामिक कहानी सुनना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम और अल्लाह आप सबको खुश रखे। बहुत पुराने समय की बात है, एक छोटे से गांव में जहां लोग साधारण जीवन जीते और ईमानदारी की बहुत कदर की जाती थी। उस गांव में मूसा नाम का एक मेहनती और नेकदिल इंसान रहता था। मूसा रोज सुबह सूरज निकलने से पहले उठकर दूर शहर में काम की तलाश में जाता। उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती और आंखों में उम्मीद की चमक होती। मूसा की पत्नी आमना घर की छोटी छोटी खुशियों में भी खुश रहती और अपने बच्चों यासिर 7 साल और जैनब 5 साल कोन और ईमानदारी की सीख देती। मूसा अक्सर कहता, मेरे बच्चों, हमारे पास दुनिया की दौलत नहीं है, लेकिन हमारे पास अल्लाह का खौफ और ईमानदारी है। यही हमारी सबसे बड़ी दौलत है। हालांकि पिछले कुछ महीनों से मूसा के घर में मुश्किलें बढ़ गई थीं। काम कम मिलता और रोजी रोटी का संकट गंभीर हो गया था। कभी कभी घर में बच्चों के लिए केवल सूखी रोटी ही होती। यासिर और जैनब कभी शिकायत नहीं करते थे, लेकिन मूसा उनकी आंखों में छुपी भूख देख सकता था, जो उसके दिल को चीर देती थी। एक रात बच्चों के सो जाने के बाद मूसा ने आमना से कहा, कल मैं शहर के दूसरे हिस्से में जाऊंगा, शायद वहां कोई काम मिल जाए। आमना ने उसका हाथ थामते हुए कहा, अल्लाह पर भरोसा रखो, वह हमारी मदद जरूर करेगा। मूसा ने रात भर दुआ की, हे अल्लाह, मैं अपने बच्चों की भूख और हमारी मुश्किलें देख नहीं सकता, हमारी मदद फरमाए। सूरज की पहली किरणों के साथ मूसा घर से निकल पड़ा। उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन दिल में उम्मीद थी कि शाम तक कुछ काम मिल जाएगा। रास्ते में एक पुराने पेड़ के पास उसे सड़क किनारे एक छोटा सा थैला पड़ा मिला। उसने सोचा, शायद कोई भूल गया है। थैला खोलते ही उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। अंदर सोने के सिक्के थे, जो सूरज की रोशनी में चमक रहे थे। मूसा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने इर्दगिर्द देखा, लेकिन कोई नहीं था। कुछ पल के लिए उसने सोचा, इतनी आसानी से हमारी परेशानियां हल हो सकती हैं। बच्चों को खाना मिलेगा, आमना को नए कपड़े मिलेंगे। लेकिन तुरंत उसकी अपनी आवाज गूंजी, हमारे पास अल्लाह का खौफ और ईमानदारी है। यही हमारा असली खजाना है। मूसा के दिल में जंग शुरू हो गई। भूख और मुश्किलों के बीच उसकी ईमानदारी की कसौटी खड़ी थी।
उसने थैले को अपनी कमीज में छुपाया और तय किया कि उसे उसके मालिक तक पहुंचाएगा। चाहे बच्चों को भूख से गुजरना पड़े, वह चोरी नहीं करेगा। शहर पहुंचते ही उसने देखा कि बाजार में हलचल है। लोगों में चिंता की लहर थी। पास से गुजरते हुए उसने सुना कि ताजिर खालिद बिन हसन का सोने का थैला खो गया है। कोई भी इसे लौटाएगा तो इनाम मिलेगा। मूसा के कदम रुक गए। यही तो वही थैला था जो उसने पाया था। लेकिन तभी एक आदमी कासिम सामने आ गया, जो शहर का बदनाम चोर था। उसने मूसा को पकड़ते हुए कहा, अगर थैला तुम्हारे पास है तो मुझे आधा इनाम चाहिए, वरना सबको बता दूंगा कि तुम चोर हो। मूसा फंस गया। उसने सोचा, अगर मैं हिस्सा दूंगा तो मैं भी चोरी में शामिल हो जाऊंगा, लेकिन अगर ईमानदारी दिखाऊं तो इनाम छिन सकता है। फैसला ठोस था। मूसा ने कहा, मैं सिर्फ अल्लाह के लिए ईमानदार रहूंगा, और कासिम का हाथ झटक दिया। मूसा का दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह सीधे ताजिर के घर की ओर बढ़ा। रास्ते में उसके दिल में बच्चों के चेहरे घूम रहे थे, क्या वे आज भी भूखे सोएंगे। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन कदम नहीं रुके। ताजिर खालिद बिन हसन का घर शहर के सबसे अच्छे इलाके में था। ऊंची ऊंची दीवारें, लोहे के दरवाजे और पहरेदारों से घिरा हुआ। जैसे ही मूसा दरवाजे पर पहुंचा, पहरेदारों ने रोक लिया। क्या चाहते हो? एक ने सख्ती से पूछा। मूसा ने कहा, मुझे ताजिर साहब से मिलना है। मेरे पास उनकी एक चीज है। पहरेदार ने मूसा के फटे कपड़ों को देखा और हंसते हुए कहा, बाहर निकलो, यहाँ क्या कर रहे हो? तभी कासिम वहां आ गया और चिल्लाया, देखो, यही आदमी है जिसने ताजिर साहब का थैला चुराया है। मैंने देखा है कि उसने इसे अपनी कमीज में छुपाया है। मूसा जोर से बोला, मैं चोर नहीं हूं। मैं तो थैला वापस करने आया हूं। लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। पहरेदारों ने उसे पकड़ लिया और जमीन पर पटक दिया। उसकी कमीज से थैला निकाल लिया गया। ताजिर ने जब बाहर आकर देखा तो उसने मूसा को घूरा। तुमने मेरा थैला चुराया है? मूसा रोते हुए बोला, नहीं, मैंने रास्ते में इसे पाया था और वापस करने आया हूं। कासिम ने तुरंत कहा, यह झूठ बोल रहा है। इसे सजा मिलनी चाहिए। ताजिर ने फैसला किया, इसे कोतवाली ले जाओ। वहां इसकी सच्चाई का इम्तिहान होगा। मूसा के चेहरे पर अंधेरा छा गया। कोतवाली में झूठे इल्जाम में पकड़े जाने का अंजाम सभी जानते थे। उसकी आंखों में डर और चिंता दोनों थे। कोतवाली की ठंडी कोठरी में मूसा अकेला बैठा था। हाथों में जंजीरें और आंखों में आंसू थे। उसके ज़हन में अपने बच्चों के चेहरे घूम रहे थे, क्या वे आज भी भूखे होंगे। कोतवाल इब्राहिम, जो अपने शहर में ईमानदारी और इंसाफ के लिए जाना जाता था, मूसा के सामने खड़ा हुआ। उसने सख्ती से पूछा, तुम सच बोल रहे हो या झूठ? मूसा ने सर उठाकर कहा, अल्लाह की कसम, मैंने चोरी नहीं की। मैं थैला लौटाने आया था। मेरे बच्चे भूखे हैं, मैं सिर्फ उनके लिए कमाने गया था। कोतवाल की आंखों में अजीब सी चमक आई। ऐसा लग रहा था जैसे उसने मूसा की आंखों में सच्चाई देख ली हो। वह मुस्कुराया और बोला, अगर तुम सच बोल रहे हो तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। फिर वह कोठरी से बाहर चला गया। मूसा अकेला रह गया। उसके दिल में डर और बेचैनी थी। उसने आसमान की ओर देखा और दिल से दुआ की, हे अल्लाह, मैंने ईमानदारी दिखाई। अब मेरे बच्चों और बीवी को भूख से बचा दे। मैं तुझ पर भरोसा करता हूँ। उसी समय ताजिर खालिद बिन हसन अपने घर में बैठे थे। उनकी छोटी बेटी आयशा कमरे में आई और बोली, अब्बू, क्या आपने उस आदमी को कैद करवा दिया जो थैला वापस लाने आया था?
ताजिर ने हैरत से पूछा, तुम्हें कैसे पता? आयशा ने कहा, मैंने खिड़की से देखा। कासिम बाद में आया था, मूसा पहले से वहां मौजूद था। अगर वह चोर होता तो कभी वापस आता ही नहीं। ताजिर की आंखों में पछतावे की लकीरें उभर आईं। उन्होंने तुरंत हुक्म दिया, मूसा को तुरंत आजाद करो। कासिम जो वहीं खड़ा था, डर कर चुपके से वहां से निकल गया। मूसा की जंजीरें खुलीं। उसकी आंखों में खुशी और राहत के आंसू थे। मूसा को आजाद होते देख ताजिर खालिद बिन हसन ने पास आकर शर्मिंदगी से कहा, मुझे माफ कर दो। मैंने बिना सोचे समझे तुम पर शक किया। मूसा ने सिर झुकाकर सलाम किया और कहा, शुक्र है अल्लाह का, आपने सच देखा। ताजिर ने मूसा को अपने घर चलने का न्योता दिया। लेकिन मूसा ने कहा, नहीं, मुझे अपने बच्चों के पास जाना है। वे भूखे हैं। ताजिर ने मूसा को कुछ सिक्के दिए और कहा, यह तुम्हारा इनाम है। मूसा ने देखा, यह रकम 100 दीनार से भी ज्यादा थी। उसकी आंखों में आंसू थे। ताजिर ने आगे कहा, कल मेरे घर आना। मुझे तुम्हारे जैसे ईमानदार आदमी की जरूरत है। मूसा की उम्मीद की किरणें चमक उठीं। रास्ते में उसने बच्चों के लिए रोटी, फल और मिठाई खरीदी। उसका दिल खुशियों से भर गया। लेकिन जैसे ही वह गांव के करीब पहुंचा, उसने धुआं देखा। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। गांव पहुंचकर मूसा ने देखा कि उसका घर आग में जल रहा था। गांव वाले पानी डालकर आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे। मूसा चीख उठा, आमना, यासिर, ज़ैनब। गांव वालों ने उसे रोका और कहा, भीतर मत जाओ, बहुत खतरनाक है। मूसा का दिल टूट चुका था। लेकिन तभी एक बूढ़ी औरत आई और बोली, तुम परेशान मत हो। तुम्हारी बीवी और बच्चे मेरे घर में सुरक्षित हैं। मूसा की जान में जान आई। उसने दौड़कर देखा कि आमना और बच्चे सुरक्षित थे, लेकिन आमना के हाथ झुलस गए थे। मूसा ने आमना और बच्चों को गले लगाया। उनके आंसुओं में राहत और खुशियों की मिलीजुली भावनाएं थीं। आमना ने कहा, तुमने बिल्कुल सही किया मूसा। ईमानदारी का मूल्य दौलत से कहीं बड़ा है। कासिम हमारा घर जला सकता है, लेकिन हमारी ईमानदारी नहीं। रात गहराई और मूसा अपने परिवार के साथ बूढ़ी औरत के घर में बैठा। उन्होंने वही रोटी खाई जो मूसा ने ताजिर से लाई थी। बच्चों के चेहरे पर मुस्कान लौट आई, लेकिन मूसा के दिल में चिंता थी, अब कहाँ रहेंगे और घर दोबारा कैसे बनेगा। अगली सुबह सूरज निकलते ही मूसा ने निर्णय लिया कि वह ताजिर के पास जाएगा। शायद कोई उपाय या मदद मिल सके। आमना ने हौसला दिया, जाओ, यह तुम्हारे लिए अच्छा अवसर है। शहर पहुंचते ही मूसा सीधे ताजिर के घर गया। पहरेदार ने मुस्कराते हुए कहा, ताजिर साहब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ताजिर ने मूसा की स्थिति जानकर गहरी सहानुभूति दिखाई। उन्होंने तुरंत हुक्म दिया कि कासिम को ढूंढा जाए और उसकी सजा दी जाए। फिर उन्होंने मूसा से कहा, तुम मेरे लिए काम करोगे? मुझे तुम्हारे जैसे ईमानदार आदमी की जरूरत है। मूसा की आंखों में उम्मीद की किरण चमक उठी। ताजिर ने आगे कहा, यह थैला तुम्हारे लिए है। इससे अपना घर दोबारा बनाओ और अपने परिवार को सुख दें। यह तुम्हारी ईमानदारी का इनाम है। मूसा ने थैला खोला और देखा कि इसमें इतनी रकम थी कि उसने पहले कभी नहीं देखी थी। उसकी आंखों में खुशी और आभार के आंसू थे। मूसा ने ताजिर का धन्यवाद किया और कहा, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। ताजिर मुस्कुराए और बोले, नहीं, मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूं। तुमने मुझे सिखाया कि ईमानदारी क्या होती है। ताजिर खालिद बिन हसन ने मूसा को अपना खजाने का रखवाला बना दिया। यह मूसा के लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी।
उसने गांव में एक नया, मजबूत और बड़ा घर बनवाया। आमना और बच्चों के चेहरे पर मुस्कान लौट आई। कासिम को उसकी करतूत की सजा मिल चुकी थी और वह शहर छोड़ चुका था। मूसा की जिंदगी अब सुकून भरी लगने लगी। वह सुबह जल्दी उठता, नमाज पढ़ता और ईमानदारी के साथ काम पर जाता। कुछ समय बाद ताजिर ने मूसा को बुलाया और कहा कि वह दूसरे शहर जा रहा है और चाहता है कि मूसा उसके साथ जाए। मूसा ने आमना से सलाह ली। आमना ने हौसला दिया, जाओ, यह तुम्हारे लिए अच्छा अवसर है। अगले दिन मूसा ताजिर के साथ काफिले में रवाना हो गया। यह मूसा का पहला लंबा सफर था। रास्ते में ताजिर ने कहा, मैं तुम्हें एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी देने वाला हूँ। सफर का तीसरा दिन था जब काफिला पहाड़ी रास्ते से गुजर रहा था। अचानक चारों तरफ से डकैतों ने हमला कर दिया। उनके सरदार ने चिल्लाकर कहा, माल छोड़ दो वरना जान से हाथ धो बैठोगे। ताजिर ने मूसा की तरफ इशारा किया, खजाने का थैला तुम्हारे पास है, इसे बचाओ। मूसा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। थैले में ताजिर का सबसे कीमती सामान था, हजारों दीनार और कीमती जवाहरात। मूसा तुरंत एक बड़ी चट्टान के पीछे छिप गया। डकैत ताजिर के सामान को लूटने में व्यस्त थे। अचानक एक डकैत ने मूसा को देख लिया और चिल्लाया, वहां कौन है? मूसा दौड़ा और जंगल की ओर भाग गया। दो डकैत उसके पीछे थे और धमका रहे थे, रुको नहीं तो तीर चलाएंगे। मूसा की सांसें फूल रही थीं, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह थैले को अपनी छाती से लगाए जंगल की ओर बढ़ता रहा। यह थैला उसकी ईमानदारी की अमानत था और वह इसे किसी भी हाल में लुटने नहीं देना चाहता था। जंगल में अंधेरा होने लगा और ठंडी हवाएं चलने लगीं। मूसा को रास्ता ठीक से नहीं पता था, लेकिन उसने चलते रहना जारी रखा। रात गहरी हो गई और चारों तरफ जंगली जानवरों की आवाजें आने लगीं। डर तो लग रहा था, लेकिन उसने अपने इरादे को मजबूत रखा। अचानक उसका पाँव फिसला और वह एक गहरी खाई में गिर पड़ा। वह चीखना चाहता था, लेकिन आवाज नहीं निकली। पत्थरों और झाड़ियों से टकराते हुए वह नीचे गिरता चला गया। उसका सर एक पत्थर से टकराया और वह बेहोश हो गया। जब उसकी आंख खुली तो उसे लगा जैसे कई दिन बीत चुके हैं। पूरा शरीर दर्द से कराह रहा था और जगह-जगह चोटें थीं। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन थैला कहीं नजर नहीं आया। मूसा बैठकर रो पड़ा और खुद से कहा, मैंने अमानत में ख़यानत कर दी। अब ताजिर मेरा क्या हाल करेंगे? मूसा जंगल में 7 दिन तक भटकता रहा। उसने जंगली फल खाए और झरने का पानी पिया, लेकिन थैला नहीं मिला। उसका दिल डर और चिंता से भरा था, पर उम्मीद नहीं छोड़ी। आखिरकार उसने एक रास्ता ढूंढ लिया जो उसके गांव की ओर जाता था। वह तय करता है कि पूरी सच्चाई ताजिर को बताएगा, चाहे सजा ही क्यों न मिले। उसका इरादा मजबूत था, ईमानदारी में कोई समझौता नहीं। गांव पहुंचकर मूसा हैरान रह गया। पूरा गांव उसके घर के सामने जमा था। उसने किसी से पूछा, क्या हुआ? एक आदमी ने बताया कि ताजिर खालिद बिन हसन आए हुए हैं और तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मूसा का दिल बैठ गया, सोचते हुए कि शायद हिसाब लेने आए होंगे। धीरे धीरे वह अपने घर की ओर बढ़ा। वहां आमना और बच्चे उसे देखकर दौड़े और उसे गले लगा लिया। ताजिर खालिद बिन हसन भी वहां खड़े थे, उनके चेहरे पर अजीब मुस्कान थी। मूसा ने सिर झुकाकर कहा, मालिक मैं शर्मिंदा हूं। आपका खजाना मुझसे गिर गया था। मैंने ढूंढा, लेकिन नहीं मिला। ताजिर मुस्कुराए और बोले, मूसा मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। उन्होंने पर्दा हटाया और मूसा की आंखें खुली की खुली रह गईं। वहां वही थैला रखा हुआ था। मूसा हक्का बक्का रह गया।
ताजिर ने समझाया कि थैले को 3 दिन पहले एक चरवाहे ने ढूंढकर लाकर दिया था, जो अपने बकरियों को चराने जंगल गया था। मूसा की आंखों में आंसू थे। ताजिर ने आगे कहा, तुम चाहो तो मरते दम तक भी ईमानदारी में ख़यानत नहीं कर सकते। ताजिर ने पूरे गांव के सामने ऐलान किया, आज से मूसा सिर्फ मेरा मुलाजिम नहीं बल्कि मेरा साझेदार है। मेरा कारोबार अब उसका भी हिस्सा होगा। लोगों ने तालियां बजाईं और मूसा की आंखों में हैरत और खुशी दोनों झलक रही थी। ताजिर ने आगे कहा, और सिर्फ यही नहीं, मैं अपनी बेटी आयशा का रिश्ता मूसा के बेटे यासिर के लिए चाहता हूं, ताकि हमारे खानदान एक हों। आमना की आंखों में खुशी के आंसू थे। मूसा की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। मूसा अब ताजिर के साथ कारोबार में शरीक था। गांव में उसका सम्मान बढ़ा, लेकिन उसकी सादगी और ईमानदारी वैसी ही रही। वह सुबह जल्दी उठता, नमाज पढ़ता और काम पर चला जाता। लोग सलाह लेने आते और वह हमेशा सच्चाई और इंसाफ की बात करता। कुछ समय बाद कासिम गांव लौट आया। वह बुरी हालत में था, कपड़े फटे, चेहरा धूप से जला और आंखें अंदर धंसी हुई थीं। उसने मूसा के पास आकर कहा, मूसा, मैं माफी मांगने आया हूं। मूसा ने उसे गले लगाया और कहा, मैंने तुम्हें बहुत पहले माफ कर दिया था। कासिम ने आंखों में आंसू भरे और कहा, मैंने तुम्हारा घर जलाया, तकलीफ दी, और तुम मुझे माफ कर रहे हो। मूसा ने मुस्कराते हुए कहा, माफ करना अल्लाह की सुन्नत है। ईमानदारी के सिलसिले में अल्लाह ने मुझे बहुत कुछ दिया है, तो मैं दूसरों को माफ क्यों न करूं। कासिम की आंखों में नई रोशनी आ गई। मूसा ने उसे अपने साथ रखा और सिखाया कि ईमानदारी और अमानत का महत्व क्या होता है। आज भी मूसा की कहानी पूरे शहर में मशहूर है। लोग अपने बच्चों को बताते हैं कि कैसे एक गरीब आदमी की ईमानदारी ने उसे अमीर बना दिया। मूसा अक्सर कहता है, दौलत आती जाती है, लेकिन ईमानदारी वह खजाना है जो कभी खत्म नहीं होता। इसका सिला जरूर मिलता है, इस दुनिया में या आखिरत में। समाप्त।